बच्चों को मिल रहा था कौन सी किनको? गायत्री, प्रीति और कहाँ है? चीजों को थोड़ा सा टाइम दिया करो। अभी पहले उठा के भाग गए, ठीक है, डेस्क के सबसे सीनियर आदमी के लिए। कोई नहीं, बाकी तुम्हारी इच्छा है। देखो, हमारे पास हमने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा था, ठीक है, और पार्टिकल फिजिक्स में मैंने डार्क, हमारे पास दो ही चीजें हैं। एक तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको एक डार्क एनर्जी का बारे में बताया था कि डार्क एनर्जी, ठीक है, और एक डार्क मैटर है। ये चीज ध्यान रखना है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कुछ भी आपस में लेना देना नहीं, ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं, ठीक है। ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा बच गया था, हम इसके बारे में बात करते, ज्यादा देर की बात। देखो होता क्या है, देखो एक बेसिक फंडामेंट जो मैं हमेशा बता रहा हूं कि मेरे पास क्या है, चाइल्डहुड का एज है, अडल्ट है, और मेरे पास क्या है, ओल्ड एज। ओल्ड एज, और हमने देखा है चाइल्डहुड में अगर मैं सेल्स की बात करता हूं, बॉडी में कोशिकाओं की बात करता हूं, तो एक बात होती है कि चाइल्डहुड में मेरी कोशिकाएं ज्यादा क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, और डेस्ट्रॉय क्या होंगी, कम होंगी। अडल्टहुड में आगे क्या हो जाता है, प्रोड्यूस भी बराबर की होती है और डेस्ट्रॉय भी इक्वल होती है। और ओल्ड एज में क्या हो जाता है, मेरे पास प्रोडक्शन कम हो जाता है और डेस्ट्रॉय होनी ज्यादा हो जाती है, इसलिए मेरे पास रिंकल आ जाते हैं, झुर्रे आ जाते हैं, इसलिए मैं जवानी में बिल्कुल यंग दिखते हैं, लोग वाइब्रेंट लिखते हैं। तो ये कंसेप्ट है यूनिवर्स, मतलब कि यूनिवर्सल सा एग्जांपल है। ऐसा ही में पेड़ पौधों के साथ में होता है, ठीक है, कि पौधे डिके होंगे, वो उनके, चलो उनमें एक अलग क्वालिटी है, जो रीजनरेशन की क्वालिटी, क्योंकि पत्तियां दोबारा से आ जाती है। छिपकली में भी रीजनरेशन की है, ठीक है, तुम छिपकली से डरते हो पर छिपकली तुमसे डरती है, बेचारे डर के अपनी पूंछ फेंक देती है, ठीक है, और तुम्हारा दिल निकल के बाहर आ जाता है। दैट कैन हैपन, ठीक है, सिचुएशन। लेकिन ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर ये यूनिवर्सल फैक्ट है और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक दिन सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और एंड में क्या, लास्ट में जाके एक सेल बचेगी और वो सेल भी क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम मेरा यहां पे सब कुछ भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक सिंगल सेल के फ्यूजन से। एक स्पर्म आया का है, सब क्या है, एक सिंगुलरिटी, एक सिंगल सेल से चल रहा है। जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, एक सिंगल सेल बनी, उससे मल्टीप्लिकेशन होता है, बढ़ता है। यूनिवर्स भी यही बात बोल रहा है। क्या हुआ, सिंगुलरिटी हुई, याद है, सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट है, एंड सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट होने के बाद में क्या है, बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग से क्या है, सुपर एक्सप्लोजन हुआ, हाईली एक्सप्लोजन हुआ, और हाईली एक्सप्लोजन होने के बाद में क्या है, E = mc² की रेट से सब चीजें फैल गई और यूनिवर्स बढ़ता रहा। हुआ क्या है, हुआ ये है कि दो चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर इसके अकॉर्डिंग ये होता तो आज यूनिवर्स पहले स्टार्टिंग में एक्सपेंड करेगा और एक दिन क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना, कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या बोलते हैं, संकुचन होगा, ठीक है, पहले फैल रहा है एक जगह पे, क्या होगा, संकुचन होगा, और सिकुड़ के दोबारा हुई, हाँ, कंप्रेशन, यस राइट, कंप्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि पूरा यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है। और जो मैंने टाइम कंसेप्ट बताया था, कौन सा, किसका, याद है तुम्हें, स्पेस टाइम का कंसेप्ट। कैसे है कि मेरे पास एक बन है, मेरे पास एक बन है, बन में क्या है, मान लो बन के ऊपर आप जो बर्गर खाते हो उसके ऊपर तिल देखे आपने, तिल के दाने जो होते हैं, सीजमी सीड। सीजमी सीड अगर मैं बन को क्या करता हूं, माइक्रोवेव में रखता हूं और बन फूलना स्टार्ट कर देता है, तो दो बन के बीच में जो सीजमी सीड है, जो दो दाने हैं, उनका गैप कम रहता है, लेकिन जैसे वो क्या होंगे, एनर्जी से फूलने लग जाएंगे तो उनका गैप भी बढ़ जाएगा। यही स्पेस टाइम का कंसेप्ट था कि उसमें जब क्या चीजें बढ़ जाएंगी। पहले दो चीजें मेरे पास क्या थी, 1000 किलोमीटर में यहां पे यहां थी, लेकिन अब दिखने में 1000 लगे, लेकिन है क्या, दूर। तो अब अगर चीजें मेरी ऐसे जा रही हैं, और दूसरी चीज क्या है, राइट शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, याद आ रहा है, मैंने बोला था लिख पढ़ के आना, नहीं पढ़ के आयोगे। रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में बताया था, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। अगर रेड शिफ्ट हो रहा है तो मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और ब्लू शिफ्ट हो रहा है तो मतलब क्या है, कंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब संकुचन हो रहा है। अगर रेड शिफ्ट में दिखाई, और बात क्या है हमेशा ये कि हमें रेड शिफ्ट दिखाई दे रहा है, तो अगर रेड शिफ्ट दिखाई दे रहा है और यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो इसका दो मतलब। पहला मतलब क्या है कि मेरा यूनिवर्स बहुत ज्यादा क्या है, यंग है, जवान है। अगर मेरा यूनिवर्स जवान है तो मैं जो इतनी बात बोल रहा हूं कितने करोड़ों सालों अरबों सालों से, तो बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम भी मैंने बताया था। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि यूनिवर्स ऐसा हो सकता है कि बहुत अर्ली स्टेज में हो, ठीक है, लेकिन इतने करोड़ों अरबों साल हो गए, बिग बैंग तो हम बहुत पहले बोल रहे थे, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था, तो अगर वो है तो कुछ ना कुछ गड़बड़।
हुआ क्या है, इन सब गड़बड़ों के बाद में मेरे पास दो चीजें, मैं जब डार्क मैटर एनर्जी की बात करता हूं, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था, ग्रेविटेशनल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, दोनों एक साथ काम कर रही है। जिस टाइम पे ग्रेविटेशनल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सब चीजें क्या है दोबारा से पास आ जाएंगी, और कम हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ रहे हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, दिक्कत हुई चीज ये कि जब मैं यूनिवर्स को देख रहा हूं तो यूनिवर्स में क्या है 67 मतलब 65% से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जो मेरे लिए अभी स्टिल क्या है, अननोन। यानी मेरे यूनिवर्स में बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो मेरे क्या है, अननोन। अब अननोन का मतलब क्या है, अब अननोन की दो डेफिनेशन हो सकती है। पहला डेफिनेशन तो ये है कि मुझे उस चीज के बारे में पता ही नहीं। दूसरा ये हो सकता है कि मेरे पास एबिलिटी नहीं है कि मैं उस चीज का पता कर सकूं। दोनों चीजें सकती हैं, यस। और दोनों चीजों पे हम क्या करते हैं, एग्री कर रहे हैं। और उन्हीं चीजों को मैंने क्या नाम दिया है, डार्क मैटर। अब हुआ क्या, हुआ ये, चलो तुम लोगों को स्टार याद, तुम लोगों को सुपरनोवा याद है? सुपरनोवा कैसे होगा, जायंट स्टार। देख मैंने वो डायग्राम बनाया था, याद है तुम्हें, एवरेज स्टार, एवरेज स्टार इस टाइप में, क्या इस टाइप में जायंट स्टार बनाया था। जायंट स्टार आएगा तो क्या होगा, ब्लैक रेड जायंट स्टार बनेगा, यहां पे एवरेज जायंट स्टार बनेगा, फिर क्या होगा, यहां पे सुपरनोवा होगा, और यहां पे क्या होगा, प्लेनेटरी नेबुला। यस गुड, प्लेनेटरी नेबुला। और स्टेलर नेबुला कब होगा, स्टेलर नेबुला तब होगा जब स्टार बने। ये याद रखा करो, चीजें बताई थी मैंने, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है स्टेलर नेबुला था या क्या था। स्टेलर नेबुला कब होगा, जब स्टार पैदा होगा। और वो क्या है, दूसरे वाला कब होगा, यहां पे। और यहां पे मेरे पास क्या होगा, सुपरनोवा होगा और एक्सप्लोजन होगा। मैंने वो डायग्राम बनाया भी था। एंड एक्सप्लोजन होने के बाद मेरे पास क्या है, अलग अलग बन जाए। तो होगा क्या, अब देखो मैंने आपको ग्रेविटेशन दो चीजें बताई थी। अब एक चीज मानो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास न्यूट्रॉन्स, नॉट न्यूट्रॉन को भूल जाओ, बाइनरी स्टार है। मेरे पास क्या है, बाइनरी स्टार है, ठीक है। दो बाइनरी स्टार हैं, और दो बाइनरी स्टार मतलब क्या, एक दोनों एक दूसरे के साथ चक्कर लगा रहे, और एक दिन क्या होगा, करोड़ और 2 साल के बाद दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है, और एक सिंगल एंटिटी बनेगा। अब मेरे पास A1 और A5 नाम के दो स्टार, और दोनों क्या है, बाइनरी स्टार है। एक दिन मर्ज हो, मान लो ये 10 किलोग्राम का है, और मान लो ये 10 किलोग्राम का। जिस दिन ये मर्ज होंगे वेट कितना होना चाहिए, 20 किलोग्राम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो अगर ये 20 किलोग्राम की बजाय मेरे पास इतना 18 किलोग्राम होता, तो मैं ये सोच लेता कि भाई कुछ ना कुछ फ्यूजन में कुछ ना कुछ टकरा गई, चीज खत्म हो गई, या फिर दोनों स्टारों के बीच में क्या है, कुछ भी हुआ। तो हर एक चीज कम तो होती है, हर एक चीज कम होती है। क्यों, क्योंकि मैं 1 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा हूं, तो एवरेज मेरी बाइक की 66 बताते हैं, मतलब 50 बताते हैं, 30-22 बताते हैं, लेकिन उतनी एवरेज नहीं मिलती है। कुछ फ्रिक्शन में खत्म हो जाती है, कुछ वैसे खत्म हो जाती है, कुछ इंजन की मशीनरी में खत्म हो जाती है, तो दूसरे फोर्स में लगते हैं, उस वजह से एक्चुअल नहीं हो पाता। तो अगर कम होता तो क्या है, मैं ये मान लेता कि सब चीजें, लेकिन जब ये करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तब क्या होता है, इट विल बी मोर देन 22 ग्राम। तो जो एक्स्ट्रा वेट है वो कहां से आए। अब मेरे पास क्या है, ये सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा होगा। और सुपरनोवा कब होगा, चंद्रशेखर लिमिट से होगा, या फिर 3 टाइम्स मास ऑफ द सन से होगा, 3 टाइम्स मास ऑफ सन से होगा। यानी मेरे पास स्टार का मास कितना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, ठीक है। तो ये जब सुपरनोवा होगा तो मतलब कब क्या होगा, उसमें सारा का सारा क्या है, सारा का सारा जो हाइड्रोजन वो सब खत्म हो जाएगा, और ग्रेविटी क्या करेगी, उसको टेक ओवर कर लेगी, और लेटर ऑन जाके क्या बनेगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू ब्लैक होल, ब्लैक होल में बदलेगा। अब ब्लैक होल में बदलने के बाद में क्या है, ये स्टार का जो वेट था, वो वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कोई चीज खत्म हो रही है, एक लकड़ी है, लकड़ी को तुमने जला दिया, ठीक है, उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सन में क्या था, सन में मान लो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ये होता ही है स्टार में, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन के थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। फिर क्या होना था, जब सारा का सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया, ट्रिटियम या ड्यूटेरियम खत्म हो गया सारा का सारा, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मास कुछ ना कुछ कम होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, मास बढ़ जाता है। दो ब्लैक होल मर्ज होते हैं तब मास बढ़ जाता है। तो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई तो चीज है जो कंट्रीब्यूट कर रही है,
एंड दैट थिंग इज स्टिल अननोन, और इसी को नाम क्या दिया है? डार्क मैटर। इसी को नाम क्या दिया है? डार्क मैटर। ये जो वेट बढ़ रहा है, जो मास हम गेन कर रहे हैं, ये मास आ कहां से रहा है? अननोन। डार्क का मतलब काला नहीं है, डार्क नंबर है श्याम बोलना आपको, श्याम पदार्थ। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलोगे? श्याम पदार्थ। और डार्क का मतलब ब्लैक नहीं है, या फिर काला पदार्थ भी नहीं है। ठीक है, कभी तुम गाने लग जाओ, काला रे सैया काला रे, गाना सुने ना? वो नहीं सुना है तो सुन लेना, बहुत अच्छा गाना है, जिस हिसाब की वो मूवी है उसके अकॉर्डिंग, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, अब इस बात के पीछे रीजन क्या है? अब किसी ने रीजन भी दिया होगा, साइंटिस्ट ने कुछ बताया भी होगा, तो उन्होंने सबसे क्लासिफिकेशन रीजन ये बनाया कि भाई हर एक जो मैटर है, जब मैटर बन रहा था, जब पदार्थ बन रहा था, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा? देयर विल बी एंटी मैटर। यानी अच्छाई है तो बुराई है, अपोजिट में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और हमें अभी तक नहीं पता वो अच्छा है बुरा है कैसा है, भी डोंट नो येट, लेकिन कुछ ना कुछ बन रहा है। और इन्होंने कैसे जोड़ दिया? ये इन्होंने जोड़ दिया बिग बैंग पे, कि जिस टाइम बिग बैंग हुआ था उस टाइम मेरे पास क्या बने थे? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो मेरे पास कण बने थे, मूलभूत कण बने थे, वो मूलभूत कणों के साथ में क्या बने हैं? कुछ ना कुछ एंटी बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स बने हैं। कहते ये क्या बात हुई? कहते ये ऐसी ही बात थी कि जब, तो फिर नाम क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि भाई अगर मेरे पास क्वार्क बने हैं, तो क्वार्क के साथ क्या चीज बनी है? एंटी क्वार्क। लेप्टॉन्स बने हैं, याद है ना लेप्टॉन्स? तो मेरे पास क्या बने होंगे? एंटी लेप्टॉन्स। अगर मेरे पास क्या बना है? बोसोन बने हैं, तो क्या होंगे? एंटी बोसोन्स भी बने हैं। अगर मेरे पास अप बना है, तो मेरे पास क्या बना होगा? एंटी अप। मेरे पास क्या डाउन बना होगा, तो क्या होगा? एंटी डाउन। कोई क्या कुछ और बोल गया था क्या? क्या बोला? अच्छा, अप के साथ डाउन बोल दिया। अच्छा ठीक है, वो इतनी प्रैक्टिस हो जाती। तो मेरे पास क्या बना होगा? अच्छा, तो फिर मेरे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो मेरे पास क्या बने होंगे? क्या बने होंगे? एंटी नहीं, मेरे पास क्या बने होंगे? पॉजिट्रॉन्स। क्या बने होंगे? पॉजिट्रॉन्स। देखो, अब पॉजिट्रॉन समझने के लिए मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूं, लिख लो तो पॉजिट्रॉन्स लिख लिए। देखो